इंशाल्लाह दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत फ्लावर किंग ऑफ रोजेज़ गुलाब के ऊपर बात करने लगे हैं। रोज़ प्लांट के ऊपर बात करने लगे हैं। इसकी क्या देखभाल है, इसको हम कौन से पॉट में लगाएं, इसके लिए कौन सी सॉइल बेहतर है और दोस्तों इसकी क्या देखभाल होनी चाहिए ताकि हमारा जो प्लांट है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कर सके। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना है। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम रोज़ प्लांट के ऊपर बात करने लगे हैं। ये देखें माशाल्लाह फ्लावर देख सकते होंगे, कितने खूबसूरत फ्लावरिंग जो है मेरा रोज़ प्लांट कर रहा है। और ये देखें दोस्तों, ये भी मेरे रोज़ प्लांट्स हैं। ये सारे बेबीज़ प्लांट हैं, इनको मैंने घर में ही ग्रो किया था कटिंग के थ्रू। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस मौजूद हैं और कितनी ज़्यादा इसके ऊपर सारी रोज़ प्लांट्स के ऊपर वीडियो मौजूद है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस सारी नहीं देखी, वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, एक प्ले लिस्ट है, आप वो प्ले लिस्ट में तमाम तर जो है ना गुलाब की जितनी मेरी वीडियोस हैं वो सारी आप मौजूद हैं, आप उसमें देखेंगे इंशाल्लाह तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने इसकी क्या देखभाल करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो फूलों का बादशाह है ना वो उसे किसे कहते हैं? गुलाब को कहते हैं। गुलाब को, रोज़ फ्लावर को फूलों का बादशाह कहते हैं दोस्तों। तो आप इसकी खूबसूरती खुद ही देख सकते होंगे माशाल्लाह कितना अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो इसकी क्या केयर होनी चाहिए दोस्तों, 2-3 बातें दोस्तों आपसे मैं शेयर करूंगा तो इंशाल्लाह वो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि गुलाब जो है ना वो कौन से सीज़न का है। दोस्तों बहार मौसम के और सर्दियों में ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है कि ये 12 महीने ग्रोथ करता है और 12 महीने ही फ्लावर्स देता है। लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स देता है और गर्मियों में दोस्तों कम होता है और बहार के दिनों में इसको काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। इसको दोस्तों रात की ठंडक काफ़ी ज़्यादा पसंद है और दिन में थोड़ी सी हीटनेस हो, ये वो वाला इन्वायरमेंट इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। दिन में थोड़ी थोड़ी सी दोस्तों हीटनेस हो और रात को ठंडी हवा चले, ठंडा मौसम हो, तो दोस्तों ये उस जगह पर उस इलाके में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है गुलाब। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले अगर आपने इसको घर में लगाना है ना दोस्तों, तो आपने जो मिट्टी के गमले हैं, ये देखें गुजराती गमले हैं मिट्टी के, तो मिट्टी के पॉट में आप ज़रूर लगाइए इसे। ये बहुत ही ज़रूरी बात है गुलाब के बारे में, क्योंकि इसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसकी जो सॉइल है दोस्तों वो गार्डन सॉइल ही हमने इस्तेमाल करनी है। इसके अंदर अगर हम खाद इस्तेमाल करना चाहें, कर लें, गाय का गोबर इस्तेमाल करना चाहें, काऊ डंग इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये देखें मैंने इस प्लांट में दोस्तों जो है ना काऊ डंग इस्तेमाल किया हुआ है। और ये दोस्तों ये सारे में भी मेरे बेबीज प्लांट्स हैं, कटिंग के थ्रू जो मैंने घर में उगाए थे, इनको मैंने बड़े गमलों में शिफ्ट कर दिया। अगर अभी तक आपने वो भी वीडियो नहीं देखी कि हमने किस तरह बड़े गमले में इसको गुलाब के पौधे को घर में लगाना है, वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वो भी वीडियो देख सकेंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, चलो मैंने आपको बता दिया गमले में कौन से लगाना है, सॉइल आपको बता दी, और दोस्तों आपने इसको लगा कर रख देना है और वहाँ रखना है जहाँ इसे 2 से 3 घंटे की धूप मिलती हो। ये देख सकते होंगे दोस्तों धूप यहाँ आ रही है, तो अभी थोड़ी देर बाद इधर जो है ना जहाँ मैंने ये प्लांट्स अपने रखे हुए हैं यहाँ भी धूप आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों 2-3 घंटे की धूप इसे ज़रूर चाहिए। लेकिन दोस्तों कुछ बातें और शेयर करूँगा जो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। वो ये है कि सर्दियों में दोस्तों आपने इनको फुल डे सनलाइट में रखना है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा सर्दी की पड़ने की वजह से भी इसकी ग्रोथ नहीं होती। तो आपने ज़्यादा सर्दियों में जैसा कि दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी में दोस्तों आपने इनको बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में, फुल डे सनलाइट में रखना है। और वैसे दोस्तों जैसे मार्च का दोस्तों महीना शुरू है तो मार्च में आपने अप्रैल में दोस्तों अप्रैल में गर्मी शुरू हो जानी है, एक ही महीना बाहर का होता है तो काफ़ी खुश होते हैं पौधे बाहर के मौसम में। तो आपने बाहर के मौसम में इसे 2-3 घंटे की भी धूप लगेगी ना तो दोस्तों ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और ये देखें इसकी कलियाँ देखें काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है। और ये अभी बेबीज़ हैं, ये भी काफ़ी छोटे मेरे प्लांट्स हैं। अभी इनकी मैंने कटिंग्स लगाई थी तो वो माशाल्लाह ग्रोथ कर ली, तो उनको मैंने बड़े गमले में शिफ्ट कर लिया ताकि ये भी अच्छे से अच्छी ग्रोथ कर सके। बड़े गमले में लगेंगे तो स्पेस ज़्यादा मिलेगी, तो प्लांट्स हमारे बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। और दोस्तों आखिरी बात जो रह गई है वो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। ये देखें दोस्तों, ये देखिए फ्लावर की आप एज देख सकते होंगे। तो ये अब फ्लावर जो है ना हमने यहाँ से ऐसे पिंच कर देना है, ऐसे उतार देना है और यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने अपने जो गुलाब के पौधे की दोस्तों कटिंग करते रहना है। कटिंग दोस्तों करते रहेंगे तो ये गुलाब जो है ना आपका फ्लावर्स देता रहेगा। जब तक आप कटिंग ना करेंगे तो दोस्तों वो फिर प्लांट जो है ना न्यू बर्ड्स नहीं निकालेगा, न्यू पत्ते अपने न्यू लीव्स नहीं आएंगे और उसके बाद आपके पौधे के ऊपर गुलाब भी नहीं लगेंगे। दोस्तों अक्सर लोगों की शिकायत होती है हमारे पौधे के ऊपर तो फूल ही नहीं लगते। तो फूल क्यों नहीं लगते? कि प्रूनिंग हम इसकी गुलाब की कटाई नहीं करते। जैसे ये गुलाब
आप दोस्तों फ्लावर दे के फारिग हो, आपने उसी टाइम इसको प्रून करना है। चलो थोड़ा सा मैं आपको प्रून करके भी दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो मैं अब आपको प्रूनिंग करके दिखाने लगा हूँ अपने प्लांट की। ये देखें इधर से फ्लावर मैंने कर लिए, तो आपने ऐसे ही इसको प्रून कर देना। यहाँ से दोस्तों साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी और इस प्लांट को भी जो है ना हमने थोड़ा सा प्रून कर देना है। ये देखें दोस्तों, ऐसे अगर आप प्रून करते रहेंगे अपने प्लांट्स को तो दोस्तों आपका जो प्लांट है वो फ्लावरिंग करता रहेगा। वैसे दोस्तों इसको फ्लावरिंग नहीं होगी, जितनी आप इसकी कटाई करेंगे दोस्तों उतना ही ये अच्छी ग्रोथ करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी कि गुलाब की हमने क्या क्या केयर करनी है। दोस्तों अगर दोस्तों कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टॉपिक ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब कर लेंगे हम आज की अच्छी बात। दोस्तों आज की अच्छी बात यह है कि जब भी हम कोई काम करने लगे ना तो दोस्तों अल्लाह को साथ लें, अल्लाह से दुआ मांगे, या अल्लाह ये काम जो मैं करने लगा हूँ इसमें मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे, मुझे तौफीक दे कि मैं ये काम कर सकूं। दोस्तों आपको पता है इंसान कुछ नहीं है, इंसान 100% अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह का हम मोहताज हैं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। दोस्तों अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला के सिवा कोई खालिक नहीं दोस्तों, अल्लाह ताला के सिवा कोई मालिक नहीं, राज़िक नहीं। तो दोस्तों अल्लाह ही से मांगना चाहिए, इंशाअल्लाह हर काम जो है ना हमारा फिर हो जाएगा अगर हम अल्लाह को साथ लेकर चलेंगे। और दोस्तों कोई भी काम करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तरीके सुन्नतों पर ही करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला राज़ी हो जाएंगे। और इस जज्बे के साथ करें कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। तो दोस्तों ये बातें आपसे शेयर करता हूँ, अल्लाह करे मुझ में भी अमल आ जाए, आज में भी पूरे उम्मत मुस्लिमा में भी आ जाए। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात थी जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह। क्योंकि आपका भाई इंशाल्लाह गार्डनिंग की भी वीडियोज़ आती रहेंगी, सीखना सिखाना मेरे चैनल पर चलता रहेगा और दिन का भी हम काम करते रहेंगे। तो आपने मेरे साथ रहना, ऐसे मुझे सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो पाकिस्तान में पौधे लगाते जाएँ, पाकिस्तान को रबर रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।